चीन बेशक ताकतवर है, लेकिन इतना भी नहीं कि भारत, अमेरिका, जापान जैसे देशों से एक साथ दुश्मनी कर सके। चीन ताकत से ज़्यादा धौंस दिखा रहा है। वह न तो एक सुपर पावर है और न ही कभी बन सकता है। दोस्तों, यह कहना है प्रोफेसर जॉन ली का। प्रोफेसर जॉन ली सिडनी यूनिवर्सिटी और अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट में चीन की पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक रीजन के विशेषज्ञ हैं। वो ये कहते हैं कि चीन यह जताना चाहता है कि वह एक उभरता हुआ सुपर पावर है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। वहाँ जल्द ही युवाओं से ज़्यादा बूढ़ों की आबादी होगी। युवा और वृद्धों में संतुलन के लिए अनिवार्य है कि औसतन प्रति परिवार 2.1 बच्चे पैदा हों, ताकि हर साल जितने लोग रिटायर हों उससे ज़्यादा युवा काम करने की उम्र के हों। 2017 पहला ऐसा साल था जब चीन में जितने लोग रिटायर हुए उससे कम युवा रोजगार की उम्र तक पहुंच पाए थे। चीन में औसतन प्रति परिवार करीब 1.5 बच्चे जन्म ले रहे हैं। यह अमेरिका से भी कम है। भारत में यह औसत 2.2 है। 2030 तक चीन की डेमोग्राफी पश्चिमी यूरोप जैसी होगी और 2040 तक जापान जैसी, लेकिन इसकी संपन्नता उन देशों जैसी कभी नहीं होगी। इसलिए यह तय है कि चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। चीन में स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन सुविधाओं को नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए आने वाले समय में बूढ़ी हो रही आबादी को पालने की जिम्मेदारी चीन सरकार को उठानी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में चीन की ताकत कम ही होगी। दोस्तों, चीन की कंपनियों का उधार भी देश की जीडीपी का दोगुना है। चीन के पास 3 लाख करोड़ डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। उसने इसका हिस्सा भी अगर सैन्य ताकत में लगा दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगी। और एक भ्रांति तो यह भी है कि चीन ने अमेरिका को इतना उधार दे रखा है कि वह उसे अपने चंगुल में फंसा सकता है, लेकिन असल में चीन के पास अमेरिका का मात्र 5% फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। चीन यदि अमेरिका से उलझता है तो अमेरिका उसके डॉलर एसेट फ्रीज कर सकता है, जिसका खामियाजा चीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था भी स्वस्थ नहीं रह पाएगी। साल 2000 के बाद से चीनी सरकार ने बैंकों को कम और नेगेटिव दरों पर उधार देने के लिए विवश किया है। लिहाजा साल 2008 से वहां सरकारी उधार की वृद्धि दर 20% है, जो उसकी जीडीपी की वृद्धि दर से कहीं ज़्यादा है। चीनी कंपनियों का उधार देश की जीडीपी का दुगुना है, वहीं उसका कुल उधार जीडीपी का 3 गुना से ज़्यादा है। दोस्तों, चीन मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसका रक्षा बजट उसके आंतरिक सुरक्षा बजट से भी कम है। उसकी आंतरिक सुरक्षा इतनी कमजोर है कि सरकार को आर्म्ड पुलिस पर सालाना 220 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि उसका रक्षा बजट 200 अरब डॉलर है। इसमें पुलिस का खर्च नहीं जोड़ा गया है। चीन में सरकार के खिलाफ 1 लाख से ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन होते हैं और पुलिस इनका दमन करती है। दुनिया को अंदाजा भी नहीं है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। चीन ने लद्दाख में भारत के साथ उलझकर भी बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत के साथ मिलकर चीन को घेरने के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन भारत इस आशा में संयम बरत रहा है कि वह चीन समेत बड़े देशों के साथ मिलकर विकास के रास्ते पर चल सकता है। लेकिन एलओसी पर कार्यवाही कर चीन ने भारत का संयम तोड़ दिया है। चीन जताना चाहता है कि वह उभरता हुआ सुपर पावर है, लेकिन सच्चाई अलग है। कोई भी देश तब सुपर पावर होता है जब वह दुनिया में कहीं भी किसी भी सैन्य कार्रवाई में सक्षम हो, आर्थिक मजबूत हो, उसकी युवा आबादी अधिक हो। इन मापदंडों पर चीन की असल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं चीन की स्थिति के बारे में? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।